नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर 1 लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब बढ़ते खबरों में विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस पर सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस कार्यालय में फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर वृहद स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। वहीं सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के कमिश्नर त्रिपुरारी अर्थों के कोरोना संक्रमित होने के कारण इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाए। पुलिस के उच्च पदाधिकारी व नॉर्थ बंगाल के प्रभारी विशाल गर्ग समेत अन्य पुलिस अधिकारीगण मौजूद थे। गौरतलब है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोरोना की जंग जीतने वाले सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के 8 पुलिस कर्मियों को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया। दूसरी ओर सिलीगुड़ी महकमा शासक कार्यालय में भी आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। आज के हमारे तो इंडिपेंडेंस डे और जस्ट एकटाई मेसेज দিব कि এই इंडिपेंडेंस আছে in true sense থাকে so that everyone is able to achieve the potential that they have and স্পেশালি এই ডিজিজ নিয়ে একটা মেসেজ দিতে চাই। এই ইমপ্রুভ করবে সিচুয়েশন করছেও, লেটস জাস্ট স্টে স্টে সেফ, যেরকম যে প্রিকশন গভর্নমেন্ট বলছে সেটাকে নিতে হবে, তারপর we shall overcome the situation soon। स्वतंत्रता दिवस के दिन रायगंज के घरी मोड़ में देशभक्त के जज्बे को और जोश के साथ फहराया गया 105 फीट की ऊंचाई पर राष्ट्रीय तिरंगा। रायगंज वासियों के लिए आज का दिन काफी ऐतिहासिक है, क्योंकि आज रायगंज की घरी मोड़ इलाके में देश में सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया है। तृणमूल कांग्रेस संचालित रायगंज नगर पालिका की तरफ से यह 105 फीट ऊंचाई पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराया गया और रायगंज नगर पालिका के चेयरमैन संदीप विश्वास और वाइस चेयरमैन अरविंद सरकार ने 105 फीट की ऊंचाई पर राष्ट्रीय तिरंगे को फहराया। इस अवसर पर कई शिक्षाविद और वरिष्ठ व्यक्ति जैसे शुभेंदु मुखर्जी, सुनील गोस्वामी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। लोगों में देशभक्ति के जज्बे को पैदा करने के लिए रायगंज नगर पालिका द्वारा करीब 10 लाख रुपए की लागत से इस इलाके के सुंदरीकरण और राष्ट्रीय तिरंगा ऊंचाई फहराने का व्यवस्था किया गया है। तिरंगा रात में भी लहराता रहेगा। আমরা এই অতিমারির সময় মানুষ যখন গত প্রায় 6 মাস ধরে খুব উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন, তখন আমাদের উপপৌরপতি অরিন্দম সরকার দুদিন আগে থেকে মাইক দিয়ে মানুষকে বললেন আনন্দ সংবাদ, আনন্দ সংবাদ। এটাই সবচেয়ে আজকে আনন্দের এবং গর্বের যে রায়গঞ্জ পৌরসভা আজকে রায়গঞ্জের আকাশে, জেলার আকাশে আমরা জাতীয় পতাকা তুলে দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম, রাষ্ট্রকে শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। সেই সঙ্গে করোনা যুদ্ধের ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কারদেরকেও আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম এবং রায়গঞ্জবাসীকে আমরা আশ্বস্ত করলাম রায়গঞ্জ পৌরসভা আপনাদের পাশে ছিল, আছে, আগামী দিনেও থাকবে। জাতীয় পতাকার উচ্চতা 105 ফিট, দণ্ডের উপর এটা এই পতাকাকে আমরা উত্তোলিত করেছি। আজকে সারা বছর 24 ঘন্টা এই পতাকা থাকবে। আমরা দেশকে, জাতিকে সম্মান জানাবো। कोरोना महामारी के बीच सिलीगुड़ी में देशभक्ति के जज्बे के साथ हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया गया 74वां स्वाधीनता दिवस। पूरे देश के साथ ही आज सिलीगुड़ी में भी देशभक्त के जज्बे के साथ शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 74वां स्वाधीनता दिवस मनाया गया। सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट में प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्वाधीनता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। IPS विशाल गर्ग ने सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट में झंडा फहराया और सलामी ली। साथ ही तृणमूल पार्टी कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने राष्ट्रीय तिरंगा फहराया और सलामी ली। इस अवसर पर तृणमूल के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। साथ ही कावाखाली स्थित सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में भी राष्ट्रीय तिरंगा फहराया गया। क्लब के सचिव अंशुमन चक्रवर्ती ने राष्ट्रीय तिरंगा फहराया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार भी उपस्थित थे। साथ ही विभिन्न क्लबों और राजनीतिक पार्टियों के द्वारा राष्ट्रीय तिरंगा फहराया गया और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी अवसर पर छोटे छोटे बच्चे भी घरों पर तिरंगे को लेकर के घर पे ही स्वतंत्रता दिवस पालन किए। उत्तरिया कावाखालीते अवस्थित সেখানে প্রথম পতাকা উত্তোলনটা আমরা করলাম এবং একই সঙ্গে আমাদের শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবের 24তম প্রতিষ্ঠা দিবস তারও
পালন আমরা করছি, কিন্তু যেহেতু এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশন এর মধ্যে অনেক বিধিনিষেধ আছে, সেই কারণেই প্রত্যেক বছরে যে ধরনের অনুষ্ঠানগুলো আমরা করে থাকি নিজেদের শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবের পরিবারের সদস্যদেরকে নিয়ে, সেটা এবার আমরা করতে পারলাম না। আশা করি এই অবস্থা আমরা শীঘ্রই কাটিয়ে উঠব এবং কাটিয়ে ওঠার পরে পূর্ণাঙ্গভাবে এই ক্লাব যখন সম্পূর্ণভাবে শুরু হয়ে যাবে তখন এখানে আমাদের পরিবারের সবাইকে নিয়ে আবার আমরা বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান করব। শুধু স্বাধীনতা দিবসই নয়, আমরা ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবসও একই সঙ্গে খুব আনন্দ সহযোগে পালন করব। তো আজকে ৭৪ স্বাধীনতা দিবস ঠিকই আছে, তো কিন্তু আমরা আজকে যে আমাদের একটা দেশের হচ্ছে সবচেয়ে বিগেস্ট ফেস্টিভ্যাল, কিন্তু এটা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের জন্য, করোনা ভাইরাস কোভিড-19 জন্য আমরা সেফ ডিস্টেন্স রেখে, ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স রেখে এটা পালিত করা হচ্ছে। দিস ইজ আওয়ার কম্পালশন। কিন্তু আজকে আমি একটা হচ্ছে কি, ইউ হ্যাভ টু বি পজিটিভ। এই যে অ্যাডভার্স সিচুয়েশন আছে, এই একদম ডিপ্রেসিং সিচুয়েশন আছে, শীঘ্রই কেটে ফেলবে। তারপরে আমরা আবার যে পুরনো যে আমাদের লাইফস্টাইলে তো গুলে মিলে আমরা সবসময়ের সঙ্গে আনন্দ করতে পারবো বলে তা আশা করি। তো ওয়ান হ্যাজ টু বি অপটিমিস্টিক। তা আশা করি কি গুড ডেজ আর अहेड, ब्राइट डेज आर अहेड। तो आज के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फहराया तिरंगा, वीर शहीदों को किया नमन। कहा, कोरोना इतनी बड़ी विपत्ति नहीं कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को रोक पाए। कोरोना काल में देश आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वीं बार लाल किले पर झंडा फहराया। उन्होंने अपने 86 मिनट के भाषण में आत्मनिर्भर भारत, कोरोना संकट, आतंकवाद, रिफॉर्म, मध्यम वर्ग और कश्मीर का विशेष रूप से जिक्र किया है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पर ज्यादा जोर दिया, इस शब्द का 30 बार इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि कोरोना इतनी बड़ी विपत्ति नहीं कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को रोक पाए। उन्होंने कहा कि अब कोरोना के बीच 130 करोड़ लोगों ने आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया है, हम यह करके रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज़ादी के इस पावन अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। आज जो हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं उसके पीछे माँ भारती के लाखों बेटे बेटियों का त्याग, बलिदान और समर्पण है। आज आज़ादी के वीरों रणबांकुरों का नमन करने का पर्व है। हमारी सेना, अर्धसैनिक बलों के जवान, पुलिस के जवान, सुरक्षा बलों से जुड़े हर कोई माँ भारती की रक्षा में जुटे रहते हैं। आज उनकी सेवा को भी नमन करने का पर्व है। अरविंद घोष की आज जयंती है। क्रांतिकारी से आध्यात्मिक ऋषि बने, आज उन्हें भी याद करने का दिन है। कोरोना के चलते आज बच्चे नजर नहीं आ रहे। कोरोना के संकट में मैं कोरोना वॉरियर को नमन करता हूँ। उत्तर दिनाजपुर जिले में देशभक्ति के जज्बे के साथ मनाया गया 74वां स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज कर्णझोड़ा प्रशासनिक कार्यालय में आज स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए आयोजित कार्यक्रम में उत्तर दिनाजपुर जिले के जिला शासक अरविंद कुमार मीना ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सलामी ली। इस अवसर पर पुलिस के आला अधिकारी के साथ साथ कई वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित थे। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में आज 25 कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित भी किया गया। जिला शासक ने अपने हाथों से खुद इन सभी कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। साथ ही आज उत्तर दिनाजपुर प्रेस क्लब की ओर से राष्ट्रीय तिरंगा फहराया गया। क्लब के सचिव अलिप मित्र ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर कई वरिष्ठ पत्रकार भी उपस्थित थे। स्वतंत्रता दिवस पर नया रिकॉर्ड बना। पीएम मोदी ने 7वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया। अटल जी को पीछे छोड़ा। नेहरू जी ने सबसे ज्यादा 17 बार झंडा फहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर पर 7वीं बार तिरंगा फहराया। इसके साथ मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पीछे छोड़ दिया। अटल पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 6 बार लाल किले पर तिरंगा फहराया था। लाल किले पर सबसे ज्यादा बार तिरंगा फहराने वाले प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में मोदी चौथे नंबर पर आ गए हैं।
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सबसे ज्यादा 17 बार लाल किले से झंडा फहराया था। दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी है, जिन्हें 16 बार यह मौका मिला, जबकि मनमोहन सिंह को 10 बार और वो तीसरे नंबर पर है। वहीं राजीव गांधी ने 5 बार लाल किले से झंडा फहराया था। स्वतंत्रता दिवस पर ममता बनर्जी ने कोलकाता में फहराया तिरंगा। देश और प्रदेश वासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज 74वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ध्वजारोहण के बाद देशवासियों को बधाई दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में तिरंगा फहराया। देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तिरंगा फहराते हुए राज्य स्तरीय परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहा कि राष्ट्र की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें सतत काम करने की जरूरत है। इसके पहले शुभकामना संदेश देते हुए मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे सभी भाइयों और बहनों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। हम उन सभी को सलाम करते हैं जिन्होंने स्वतंत्र राष्ट्र के सपने को सच करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। हमारी स्वतंत्रता कठिन थी और हमें उन सभी मूल सिद्धांतों को संरक्षित करने के लिए काम करना चाहिए जिन पर इस देश की स्थापना हुई थी। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए एसके लाइव के साथ। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। मालदा में अतिरिक्त जिला शासक पर हुआ एसिड से हमला, बाल बाल बचे।
मालदा जिला परिषद के अतिरिक्त जिला शासक पर एसिड से हमला हुआ है। अच्छी बात यह है कि वह हमले में बच गए हैं। ग्राम पंचायत सदस्य मीता मुखर्जी ने उन पर एसिड फेंक दिया। इस घटना की खबर फैलते ही पूरे प्रशासनिक माहौल में हड़कंप मच गया। उस महिला के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई को लेकर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में जिला परिषद के अतिरिक्त जिला शासक विकास साहा ने बताया कि मैं चेंबर में शुक्रवार शाम को बैठकर काम कर रहा था। उसी समय ग्राम पंचायत कर्मी मीता मुखर्जी मेरे कार्यालय में घुसने की कोशिश करने लगी। कर्मचारियों के रोकने के बावजूद मेरे कार्यालय में वो घुस गई और उसने अपने बैग में रखे 2 एसिड के बोतलों में से एक मेरे ऊपर फेंक दिया। मैं किसी तरह इस एसिड हमले से बच गया। उन्होंने बताया कि महिला पहले भी उनके पास आई थी और शाहपुर पंचायत में अपना स्थानांतरण करने की मांग कर रही थी, लेकिन मैंने कहा था कि ग्राम पंचायत का मामला नहीं देखता हूँ, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं थी और आखिर उसने मुझ पर एसिड से हमला कर दिया। তারপর দেখছি ও আস্তে আস্তে ব্যাগ নিয়ে ঘুরতে হচ্ছে না কেউ নাই তাও হয়ে তখন ওর কোমরটা আমি জাপটি ধরে নিয়েছি ওর সঙ্গে তো পাচ্ছি না আমি কাঁপটি জাপটি ধরে নিয়েছি স্যার তখন ও হুঁসরা হচ্ছে তাকে একটা করে জিনিস বের করছে আর তখন ওর থেকে ধরে নিয়েছি তারপর আমি ওইখানে একজন সিকিউরিটি গার্ড ছিলেন প্রতিবাদী সিকিউরিটি গার্ড ছিলেন উনি তখন উনি হাত ধরে টানাটানি করেন তারপর মানে দৌড় করে এমনই করছে যে হস্তাহস্তি করতে এত দূর চলেছে। মোটিভটা কী ছিল? মোটিভটা ছিল হচ্ছে অ্যাসিড দিয়ে মেরেই ফেলবো। কাকে মারবে? স্যারকে। কী বলছিল মারার সময়? বলছে ছাড়বো না, অশ্লীল ভাষায় গাল দিচ্ছে আর বলছে ছাড়বো না। হ্যাঁ এবারে 2-3বার এসেছে। এর আগে মনে স্যার ছিলেন তখনও এসেছিলেন। ওনার মাথাটা একটু খারাপ আছে। ও ট্রান্সফার বলছে হ্যাঁ আমাকে ট্রান্সফার করা হচ্ছে না, এই তো স্যাররা জানে। এই ভিসিতে ছিলেন, আমি এডিএম যিনি পঞ্চায়েত আর কি এডিএম ডেভেলপমেন্ট এবং ডিপিআরজিও তাদেরকে এনে দেখিয়েছি। এডিএম ডেভেলপমেন্টকে গিয়ে বলে এলাম পুরো ব্যাপারটা। এটা আপনারা যেটা ভালো বুঝবেন। উনি গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মী। নামটা কি বাড়ি কোথায়? মিতা মুখার্জি। দেখুন সেটা তো আমি তো পঞ্চায়েত দেখি না, এটা এডিএম পঞ্চায়েত হচ্ছে এডিএম ডেভেলপমেন্ট। এবার যা করার ওনারা করবেন। देश में कोरोना से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 25 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में 65,002 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी लगातार जारी है। शनिवार को 65,002 नए मामले सामने आए हैं। यह 8वां दिन है आज 60,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 25,26,000 के पार पहुंच चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 18 लाख से ज्यादा हो गई है और जांच में तेजी आई है। शनिवार सुबह अंकित किए गए आंकड़े के अनुसार पिछले 24 घंटे में 996 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 49,036 हो गई है। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 25,26,192 हो गए हैं, जिनमें से 6,68,220 लोगों का उपचार चल रहा है और 18,08,936 लोग उपचार के इस बीमारी से उभर चुके हैं। संक्रमण के कुल मामलों में विदेशी नागरिक भी शामिल है। मालदा में एटीएम से पैसे निकालकर लौटते वक्त ट्रक के धक्के से एक व्यक्ति की हुई मौत। एटीएम से पैसे निकालकर सड़क पार करने के दौरान ट्रक के धक्के से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ओल्ड मालदा थाने इलाके के 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ओल्ड मालदा थाने की पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि मृतक की शिनाख्त सुनील हेब्रम 45 वर्ष के रूप में की गई है। वो भावुक ग्राम पंचायत के दरियाल गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। 8 माइल इलाके के एक एटीएम से पैसे निकालकर मोटरसाइकिल से राष्ट्रीय राजमार्ग पार कर रहा था, तभी तेज रफ्तार से एक ट्रक ने पीछे से मोटरसाइकिल को जोरदार धक्का मारा, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। एक प्रत्यक्षदर्शी ने पुलिस को बताया कि बीएसएफ की एक बड़ी गाड़ी उस व्यक्ति की मोटरसाइकिल के पीछे से धक्का मारा। घटना के बाद वह गाड़ी वहां से निकल पड़ी। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। আপনার আমাদের মন্দিরে দুর্গা মন্দির আছে, ওখানে আপনার এটিএমে টাকা তুলতে
এটিএমের টাকা তুলে নিয়ে ওই পার থেকে পার হচ্ছিল, বিএসএফরা খেয়াল করতে পারে না পারাতে এসে সাইড মেরে দেওয়ার পরে আটমাল স্ট্যান্ডের উপরে দিয়ে ছিটকে ফেলে লোকটা এখন খেয়ে মানে না বাঁচার দিকে খালি একটু মুখটা নড়ছিল, মানে আমরা কোনো মতো পাঠালাম, বিএসএফকে আটকে রেখেছি। বিএসএফরা তো বলছিল ভাগার চেষ্টা করছিল, ভাগতে পারিনি, আটকে রেখে দিয়েছি। এখন যার ছবি টবি তুলে থানাতে জানানো হয়েছে, আইসিকে জানিয়েছি, আইসি বাবু আসছেন এখন, বললো যে আসছে, লোক পাঠাচ্ছি এবং আমরা আটকে রেখেছি। এখন দেখা যায় লোকটাকে পাঠিয়ে দিতে হবে, কী করা যায় এখন জানা নাই আর কী অবস্থায় আছে, আমি খবর নেব তারপরে বলছি। दुनिया में अब तक 2.13 करोड़ लोग हो चुके हैं कोविड-19 से संक्रमित। 7.63 लाख लोगों की जा चुकी है जान। 1.41 करोड़ लोगों को मिल चुकी है कोरोना से मुक्ति। दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण से अब तक 2,41,445 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,41,38,304 मरीज ठीक हो चुके हैं। 7,63,056 की मौत हो चुकी है। यूरोपीय देशों में एक बार फिर संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। फ्रांस में लगातार तीसरे दिन 2,500 से ज्यादा केस सामने आए। ऑस्ट्रेलिया में संक्रमण का दूसरे लहर का खौफ देखा जा रहा है। यहाँ एक दिन में 330 मामले सामने आए हैं। फ्रांस में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ लगातार तीसरे दिन शुक्रवार को 2500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इतनी तेजी से बढ़ते मामलों की वजह से फ्रांस सरकार भी अलर्ट पर आ गई है। मालदा के वैष्णो नगर में नशे के विरोध करने पर पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मालदा के वैष्णो नगर थाने के 18 माइल बिहारी टोला इलाके में नशे का विरोध करने पर एक व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से पत्नी की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की शिनाख्त आयशा बीवी के रूप में की गई है। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार 15 साल पहले साहिबगंज जिले के नया पलास वन इलाके के अशरफुल हक की बेटी आयशा बीवी का विवाह मालदा जिले के वैष्णो नगर थाने के बिहारी टोला इलाके के रवियुल के साथ हुआ था। रवियुल पेशे से राजमिस्त्री है। बताया जा रहा है कि शादी के बाद से रवियुल विभिन्न प्रकार का नशा करना शुरू कर दिया। पत्नी द्वारा बार बार इसका विरोध किए जाने के बावजूद वह नहीं सुना। इस बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। इस महीने की 3 तारीख को इस बात को लेकर फिर से दोनों के बीच विवाद हुआ। इसी बीच रवियुल ने धारदार हथियार से पत्नी आयशा बीवी के पेट और शरीर के अन्य हिस्से पर हमला किया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने तत्काल उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति लगातार बिगड़ती गई। बाद में उसे मालदा के एक नर्सिंग होम में रेफर किया गया, जहां चिकित्सा के दौरान उसकी मौत कल रात को हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। वहीं गृहवधू के परिवार वालों की ओर से थाने में पति रवियुल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया गया है। पुलिस आरोपी रवियुल को गिरफ्तार कर ली है। पश्चिम बंगाल में पहली बार एक दिन में कोरोना के 3000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 60 की हुई है मृत्यु। पश्चिम बंगाल में एक दिन में कोरोना वायरस से संक्रमित 3035 नए मामले मिले हैं। उधर 24 घंटे में प्रदेश में 60 लोगों की मौत हो गई है। गुरुवार को भी कोरोना से 56 लोगों की मौत हुई थी। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब तक 2319 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में अब तक कुल 1,10,358 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना के मात देकर स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 81,199 हो गई है। আমরা সবাই শুয়েছিলাম ঘরে 11:30 মিনিটে ওনাকে ঝামেলা হয় কি হয় আমরা জানি না। তারপরে দেখলাম যে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মানে ঘরের ভিতরে পড়ে আছে। আমাদের যে বাড়ির লোক ওনার শ্বশুর বাড়ির লোক তাই বউটাকে নিয়ে যেয়ে হাসপাতালে আমরা ভর্তি করলাম। ভর্তি করার পরে ওখান থেকে মানে বেসরকারি হাসপাতালে লোকালে ভর্তি করলাম। ওখান থেকে মানে রেফার করে আমরা নিয়ে গেলাম না ফারাক্কা হায়াত মেডিকেল হসপিটাল ওখানে নিলাম। ওখান থেকে 2 দিন থাকার পর ছুটি দিয়ে দিল। ছুটি দেওয়ার পর আমরা বাড়ি নিয়ে চলে এলাম। ডাক্তার বলেন বাড়ি নিয়ে চলে যাই। বাড়ি এসে শারীরিক অবস্থা আরও পেশেন্টের খারাপ। এরপরে আমরা
আমার আমার শ্বশুরবাড়ির লোক বউয়ের শ্বশুরবাড়ির লোক দিশারিতে নিয়ে এলাম, নিয়ে এসে ভর্তি করলাম। ভর্তি করার পরে অপারেশন করেছি। অপারেশন সাকসেসফুল হওয়ার পরে যেটা প্রবলেম যেটা বলছে ডাক্তার যে বিপি যেটা বলছে বিপিটা ফেল করে দিয়েছে, বিপিটা উঠছে না। এটা মারা গেছে কালকে 7:15 अब तक के लिए इतना ही। आगे तमाम खबरों के लिए बने रहे SK लाइव के साथ। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।